हेलो दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं कोरिलेशन। कोरिलेशंस की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जब भी हमारे पास जो फैक्ट होते हैं, जो डेटा होती है, जो इन्फॉर्मेशंस होती है, जब हम लोग दो फैक्ट में या ड्यूअल जो इन्फॉर्मेशन है उनमें जब हम लोग रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने के लिए जो कैलकुलेशंस किया जाता है उसी कैलकुलेशंस को यहाँ पर कोरिलेशंस कहा जाता है। मतलब तो जो फैक्ट है उन फैक्ट में हमारा क्या रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो कैलकुलेशंस करते हैं वो हमारा कहलाता है कोरिलेशन। कोरिलेशंस को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से। ओके गाइस, बेसिकली यहाँ पर कोरिलेशन जो होता है वो होता है अगर पॉजिटिव और नेगेटिव। दैट्स मीन जब रिलेशनशिप हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तो रिलेशनशिप हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के चलते हुए यहाँ पर जब कोरिलेशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो पॉजिटिव या नेगेटिव, मतलब जाहिर सी बात है कि जब रिलेशनशिप होगा या तो पॉजिटिव वे में आएगा या फिर नेगेटिव में आएगा, प्लस में और माइनस में। ओके गाइस, सो बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग कोरिलेशन आइडेंटिफाई करते हैं तो कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक टेबल आती है जिसमें हम लोग कोरिलेशंस की जो लिमिटेशंस है, कोरिलेशंस को जो आइडेंटिफाई करना है, इंटरप्रेट करना है, वो हम लोग इजीली कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर हम लोग जब देखते हैं तो कोरिलेशंस का जो आंसर हमारा आएगा वो +1 या फिर -1 के बीच में आएगा। कितना? +1 या फिर -1 के बीच में आएगा। तो इस टाइप से अगर +1 या -1 के बीच में अगर आंसर आता है या +1 या -1 आता है तो वो परफेक्ट कोरिलेशन से। इसके बीच में अगर 0.75 से लेकर के 1 के बीच में अगर आंसर आता है तो ये हमारा कोरिलेशन कहलाएगा हाई कोरिलेशन। अब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इसी टाइप से यहां पर आपका 0.25 से लेकर के 0.75 तक के बीच में जो कोरिलेशन जो आंसर्स आता है वो हमारा कहलाएगा मॉडरेट। दैट्स मीन मध्यम, ठीक है, मॉडरेट कोरिलेशन जो मीडियम या एवरेज कहलाता है। उसके बाद 0 से लेकर के 0.25 तक का जो अगर आंसर्स आता है तो वो कोरिलेशन हमारा जो रिलेशनशिप कहलाएगा वो कहलाएगा हमारा लो कोरिलेशन। ओके, अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। बेसिकली जब हम लोग कोरिलेशंस आइडेंटिफाई करते हैं तो कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मेथड जो अवेलेबल होती है वो टोटल मेथड्स होती है 7 टाइप्स की। नंबर 1 द ग्राफिक मेथड, दूसरा है स्कैटर मेथड, तीसरा कोरिलेशन टेबल्स की हेल्प लेकर के हम लोग कर सकते हैं, फोर्थ कार्ल पियर्सन मेथड को यूज कर सकते हैं, देन कंकरेंट डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं, स्पीयरमैन रैंकिंग मेथड यूज कर सकते हैं, या फिर लीस्ट स्क्वायर से भी हम लोग उसको कोरिलेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं। आज हम लोग कैलकुलेट करने जा रहे हैं कोरिलेशंस कार्ल पियर्सन मेथड के अकॉर्डिंगली। एक क्वेश्चंस लेकर के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसके बिहाफ पर हम एक्स और वाई जो सीरीज हमें क्वेश्चंस में गिवन है इसमें हम लोग रिलेशनशिप को आइडेंटिफाई करेंगे। ओके गाइस, तो आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले हमें कोरिलेशंस कार्ल पियर्सन मेथड के अकॉर्डिंगली जो फॉर्मूलाज है वो याद होना चाहिए। तो फॉर्मूला मैंने लिख लिया है यहाँ पर, आर इज इक्वल टू कोरिलेशंस को रिप्रेजेंट हम लोग आर से करते हैं। कोरिलेशन इज इक्वल टू समीशन ऑफ dx dy माइनस ब्रैकेट में समीशन ऑफ dx मल्टीप्लाई समीशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय n ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय होल अंडर स्क्वायर रूट हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहां पर हमारा जो अंडर रूट है, अंडर रूट में हम लोग देखेंगे यहाँ पर समीशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस समीशन ऑफ dx अपॉन n और x का जो है स्क्वायर किया हुआ है, ठीक है। इसी टाइप से हमारा y सीरीज के लिए भी हम लोग ले लेंगे। तो यहां पर जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें x और y टू टाइप्स की सीरीज गिवन होगी जिनके फैक्ट गिवन होगी। इन फैक्ट के भी यहाँ पर हमें क्या करना है, कोरिलेशंस आइडेंटिफाई करना है। ओके गाइस, सो बेसिकली हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एक टेबल में अरेंज करना पड़ेगा। अब टेबल में जब हम लोग अरेंज करेंगे तो टेबल में अरेंज करने के लिए देखिए सबसे पहले एक हमारे पास जो सीरीज है वो सीरीज है x की। कौन सी है? x सीरीज है और y सीरीज है। दो सीरीज हम लोगों को दे रखी है। इसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर जो पुट ऑन करेंगे तो पुट ऑन करने के लिए जो भी फैक्ट जो डेटा हमें दे रखा है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेट करने के लिए x सीरीज आपको दिया हुआ है 23। सबसे पहले हम लोग x लिख लेते हैं इसको 23, देन 27, देन 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36 एंड 39। गाइस ये आपको एक्स सीरीज गिवन है। एक्स सीरीज में फॉर्मूले में देख लीजिए आपको क्या क्या लग रहा है, dx लग रहा है, ठीक है। तो x आपने लिख लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब x जब आपने लिख लिया है तो x के बाद आपको क्या लिखना है यहाँ पर, dx, ठीक है। अब dx कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो गाइस dx कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पर dx का कॉलम प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। और dx के बाद में फिर हम लोगों को एक कॉलम और प्रिपेयर करना पड़ेगा जो हमारा कहलाएगा dx स्क्वायर। दैट्स मीन देख लीजिए यहाँ पर आपको जो लग रहा है dx भी है, ठीक है, x देन dx देन dx, दैट्स मीन डेविएशन फ्रॉम x, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर जो डेविएशन आपका है उसी में हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो dx स्क्वायर आ जाएगा।
सेम क्राइटेरिया हम लोग अप्लीकेबल करेंगे y सीरीज के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमारी y सीरीज के लिए y हमें गिवन है। अब हम लोग नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करेंगे, dy, ठीक है। फिर नेक्स्ट प्रिपेयर हम लोग करेंगे यहाँ पर dy स्क्वायर, ओके। नाउ इसके बाद में हम लोगों को यहाँ पर जो निकालना है वो कैलकुलेट करना है dx dy। क्या निकालना है, dx dy। दैट्स मीन फॉर्मूले में देख लीजिए आपको जो जो चीजें लग रही है उसके अकॉर्डिंगली कॉलम प्रिपेयर करना है और फिर सॉल्व करना है। तो y के अकॉर्डिंगली हम लोग देखते हैं। y में हमें गिवन है 18, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30 एंड 32, ओके। सो यहां पर जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इस क्वेश्चन को सबसे पहले इस टाइप से अरेंज कर लेंगे। अब हमें निकालना है dx। गाइस dx जो है आपका वो है डेविएशन फ्रॉम x। दैट मीन x में से आपको क्या करना है, x मीन को माइनस करना है। अब x मीन कैलकुलेट करने के लिए आप लोग चाहे तो मीन डायरेक्ट एक्चुअल जो फॉर्मूला है उसको यूज कर सकते हैं, या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, एक एज्यूम मीन ले सकते हैं, ठीक है। दैट्स मीन इसको हम लोग कह सकते हैं x माइनस a, ठीक है। अब x माइनस एज्यूम मीन के लिए यहां पर आप इनमें इस सीरीज में से कुछ भी ला सकते हैं। तो मैं यहां पर फैक्ट ले लेता हूं, एज्यूम मीन 30 ले लेता हूं, ठीक है। अब यहां पर मैं इसको 30 ले लेता हूं और y के लिए मैं ले लेता हूं 24, ठीक है। गाइस डिपेंड करता है, आप कोई भी डिजिट यहां पर ले सकते हैं, फ्री है, ठीक है। तो मैंने यहां पर एज्यूम कितना किया, 30। अब मैं क्या करूंगा, जितने भी x की डिजिट्स है उसमें से 30 को माइनस करता हो जाऊंगा, तो वो मेरा आ जाएगा dx। अब dx के लिए देखिए यहां पर 23 माइनस 30, ठीक है, कितना आ गया, -7। 27 minus 30, that's mean -3. Then 28 minus 30 is equal to -2. 29 minus 30 is equal to -1. 30 minus 30 is equal to 0. 30 minus 31 minus 30 is equal to +1. ठीक है। 33 minus 30 is equal to +3. Then +5, +6 and +9. ओके गाइस, इस स्टेप से मैंने यहाँ पर डिविजन फ्रॉम x कैलकुलेट कर लिया है, निकाल लिया है। डिपेंड करता है, आप कोई भी सीरीज इसमें से ले सकते हो। अब मुझे क्या करना है, dx का स्क्वायर चाहिए। dx मैंने कैलकुलेट कर लिया, इसी का मल्टीप्लाई इसी में करूंगा। 7 7 सा 49, ओके। 3 3 सा 9, then 4, then 1, then 0, 1 9 25, 6 6 36 एंड 9 9 सा 81, ओके गाइस। अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इनका टोटल भी लगाते हुए चलता हूं। तो dx का टोटल और इनका टोटल मैं लगा लेता हूं। यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, इसका मैं टोटल लगाता हूं तो इसका आ रहा है समीशन ऑफ dx is equal to 11। इसका आ रहा है समीशन ऑफ dx स्क्वायर is equal to 215, ओके। नाउ अब यहां पर देखूंगा मैं, तो y के अकॉर्डिंगली मैंने कितना एज्यूम किया है इसमें, 24। अब 24, 18 माइनस 24 दैट इज -6, ठीक है। -2, 23 माइनस 24 इज इक्वल टू -1, देन 0, देन +1, +2, देन उसके बाद में +4, +5, +6 एंड +8। इस टाइप से इसका टोटल कितना आ रहा है, समीशन ऑफ dy इज इक्वल टू 17, ओके। नाउ ये कैलकुलेट करने के बाद अब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, तो स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पर, 6 6 36, देन 4, देन 1, देन 0, देन 1, देन 4, 4 4 16, 25, 36 एंड 8 8 64, ओके। अब इसका टोटल हम लोग करते हैं, तो इसका टोटल जो आ रहा है समीशन ऑफ dx स्क्वायर इज इक्वल टू 187 आ रहा है, ओके। नाउ अब इसके अकॉर्डिंगली अब मुझे नेक्स्ट जो चाहिए dx और dy। गाइस dx और dy का जो टोटल है, ठीक है, ये जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है यहाँ पर x से डेविएशंस लेकर के dx और dy का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ -7 और -6 का मल्टीप्लाई करूंगा, तो 6 7 से कितना हो जाएगा आपका 42, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, क्लियर। नाउ इसका कितना आ जाएगा, -3 और -2 का मल्टीप्लाई करूंगा 6 आ जाएगा। देन -2 एंड -1 का मल्टीप्लाई मैं करूंगा तो 2 आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लाई 0 में करूंगा 0, 0 का मल्टीप्लाई 1 में करूंगा 0, ठीक है। इसी के भी यहाँ पर 1 और 2 का मल्टीप्लाई 2, देन 3 एंड 4 का मल्टीप्लाई 12, देन 5 5 जा 25, देन 6 6 जा 36 एंड 9 8 जा 72। इसका टोटल करेंगे गाइस, तो ये आ जाएगा आपका समीशन ऑफ dx dy। इसका टोटल आ रहा है 197, ओके गाइस। याद रखिए, देखिए कार्ल पियर्सन मेथड में कोरिलेशंस के लिए dx dy कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, dx ऑलरेडी निकाल लिया हम लोगों ने, dy कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। अब dx स्क्वायर भी निकाल लिया, dy स्क्वायर भी निकाल लिया, सारी चीजें पता चल गई। अब हम लोग देखते हैं n कितना है हम लोगों का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। सो गाइस n इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 10। अब यहाँ पर जो फॉर्मूलाज हम लोगों ने लिखा है, इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट कर देंगे, ओके गाइस। सो वैल्यू पुट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग पुट ऑन करते हैं। तो फॉर्मूला जो आप लोगों का है
अगेन मैं पुट ऑन कर रहा हूं r इज इक्वल टू समीशन ऑफ dx dy, जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया हुआ है। यहां पर हम लोग माइनस करेंगे समीशन ऑफ dx मल्टीप्लाई समीशन ऑफ dy डिवाइडेड बाय n। ओके, ये कैलकुलेटर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, फॉर्मूला लिख रहे हैं, वैल्यू पुट ऑन करेंगे। यहां पर है समीशन ऑफ dx स्क्वायर माइनस करेंगे हम लोग समीशन ऑफ dx, इसका स्क्वायर करके अपॉन करेंगे n, ये फर्स्ट ब्रैकेट। देन सेकंड ब्रैकेट में मल्टीप्लाई लगा करके हम लोग y सीरीज के लिए कैलकुलेट करेंगे, dy स्क्वायर माइनस हम लोग लिखेंगे समीशन ऑफ dy स्क्वायर देन डिवाइडेड बाय n। ये इस टाइप से हम लोगों ने जो वैल्यूज यहाँ पर पुट ऑन कर ली, इस वैल्यू के अकॉर्डिंगली अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देते हैं। सो r इज इक्वल टू dx dy हम लोगों ने कितना कैलकुलेट किया था, मैं लिख लेता हूं यहाँ पर, समीशन ऑफ dx dy इज इक्वल टू कितना था 197। ओके, सो यहाँ पर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देता हूं 197 माइनस हम लोग करते हैं dx कितना है। सो गाइस बेसिकली dx की जो वैल्यू है वो है आपका 11, कितना हम लोगों ने कैलकुलेट किया था, आइडेंटिफाई किया था 11। इसके अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, dy हमारा कितना था 17। ओके, देन n इज इक्वल टू कितना है 10। ये वैल्यूज हम लोगों ने पुट ऑन कर दी है यहाँ पे, ठीक है। dx x स्क्वायर का वैल्यू कितना है आपका 215, तो यहाँ पर 215 माइनस हम लोग करेंगे x हमारा 11 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 10। ओके, नाउ ये फर्स्ट इसमें आ जाएगा। नाउ इसी टाइप से हम लोग y के लिए कैलकुलेट करेंगे, तो dy का टोटल था 187 माइनस हम लोग करेंगे y हमारा 17 है, देन डिवाइडेड बाय 10 इसका स्क्वायर। ओके गाइस, ये इस टाइप से हम लोगों ने यहाँ पर वैल्यू पुट कर लिया। वैल्यू पुट करने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने के लिए देखिए r इज इक्वल टू 197 एज इट इज हम लोग लिखते हैं, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग इसको पुट ऑन कर देंगे। ओके गाइस, सो बेसिकली इसका जो कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशंस करने पर इसकी जो वैल्यूज आ रही 11 मल्टीप्लाई बाय 17, 11 मल्टीप्लाई बाय 17 दैट इज आपका आ रहा है 187 डिवाइडेड बाय 10। ओके, नाउ ये लिख लिया हम लोगों ने यहाँ पर। अब हम लोग इसके लिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो ये आ रहा है 215 एज इट इज हम लोग करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई 11 में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो 11 कितना हो जाएगा 121 आ जाएगा। ओके, नाउ तो यहाँ पर 121 डिवाइडेड बाय 10। नाउ ये फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज किया, सेकंड ब्रैकेट के लिए 187 एज इट इज हम लोग लिखेंगे, माइनस हम लोग करेंगे 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो 17 इंटू 17 हम लोग कर लेते हैं, 17 इंटू 17 करने पर आ रहा है 289 डिवाइडेड बाय 10। ओके गाइस, इस टाइप से यहां पर हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने पर जब आगे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं तो 197 माइनस 187 डिवाइडेड बाय 10 दैट्स मीन 18.7। ओके, नाउ अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अंडर रूट लगा करके 215 माइनस 1 to 1 डिवाइडेड बाय 10 दैट्स मीन 12.1, ये फर्स्ट ब्रैकेट में आ जाएगा। सेकंड ब्रैकेट में हम लोग 187 माइनस 289 डिवाइडेड बाय 10 28.9। ओके, इस टाइप से हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर से हम लोग लिखेंगे r इज इक्वल टू 197 में से 18.7 को हम लोग माइनस करते हैं, तो ये आ जाएगा आपको 178.3। ओके, कितना आया 197 माइनस 18.7, तो ये आ गया आपका 178.3। इसी टाइप से हम लोग सेकंड को कैलकुलेट कर लेंगे, 215 माइनस 12.1, ठीक है। तो ये आपका कितना आ गया 202.9। ओके गाइस, अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग इसे यहां पर करेंगे, तो 187 माइनस 28.9, तो ये आ रहा है आपका 158.1 आ रहा है। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई हम लोग कर लेंगे यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू 178.3, और इसका हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है 32,078.49। ओके, नाउ तो इसका मल्टीप्लाई करने के बाद यहां पर आप लोगों को क्या करना है 178.3। अब इसका हम लोग क्या कर लेंगे, अंडर रूट निकाल लेंगे। सो गाइस, इसका अंडर रूट जब निकालेंगे तो अंडर रूट इसका जो आ रहा है वो आ रहा है 179। कितना आया 179। अब 179 जब इसका अंडर रूट आया है, तो इसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 178.3 में 179 से जब हम लोग यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो ये आ रहा है इसका आंसर हमारा 0.99। गाइस, आंसर आपका जो आया है वो प्लस में आया है, दैट्स मीन ये जो कोरिलेशन से ये कौन सा है आपका
पॉजिटिव कोरिलेशन से, ठीक है। अब पॉजिटिव कोरिलेशन तो है, बट पॉजिटिव कोरिलेशन में मैंने आप लोगों को एक बात कही थी कि अगर आपका आंसर एग्जैक्ट +1 या -1 आता है, दैट्स मीन परफेक्ट कोरिलेशन से। सेकंड आपको कहा था कि 0.7 0.5 से 1 के बीच में आता है तो वो आपका हाई कोरिलेशन से, दैट्स मीन यहां पर जो आ रहा है कौन सा आ रहा है, हाई कोरिलेशन आ रहा है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे, यहां पर जो कोरिलेशन से हमारा ये क्या है, पॉजिटिव हाई कोरिलेशन से। ओके गाइस, आई होप सो कोरिलेशन में कार्ल पियर्सन मेथड आपको समझ में आई हो। करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूलाज लर्न करना है, फॉर्मूलाज याद होना चाहिए आपको। अगर फॉर्मूला लर्न है तो आप लोग इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आपको टेबल पुट ऑन करनी पड़ेगी, इस टाइप से आपको 2 सीरीज गिवन होगी, 2 सीरीज को अरेंज करना है एक्स और वाई के लिए। तो एक्स का आपको dx निकालना है, देन dx का जो आपने कैलकुलेट किया उसी का स्क्वायर निकालना है, देन y का dy निकालना है और dy का स्क्वायर, देन dx और dy का मल्टीप्लाई करके dx dy कैलकुलेट करके वैल्यू पुट अप करेंगे और आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। ओके, दैट्स इट, क्लियर। सो गाइस, वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।